Hello and welcome everyone to LBNCC YouTube channel. LBNCC लखनऊ BSc नर्सिंग कोचिंग क्लासेस ने आपके लिए रेगुलर नर्सिंग एप्टीट्यूड सीरीज स्टार्ट करी है एंड दिस वीडियो इज़ द सेकेंड टॉपिक ऑफ आवर नर्सिंग एप्टीट्यूड सीरीज. जैसे कि आप लोग जानते हैं दैट वी LBNCC is helping the students who are preparing for BSc nursing examinations like AIIMS BSc nursing, UP CNET examination and many other state examinations as well of BSc nursing. So with us you can achieve your target in as soon as possible chances, right? So let's begin, and the topic of today's set is biomedical waste management. अर्लियर हमने फर्स्ट एड किया था जिसमें हमने सेट 1A एंड सेट 1B किया था, जिसकी लिंक आपको हम कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर देंगे, राइट? सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम जानते हैं अबाउट द BMW कलर कोडेड बिन सिस्टम. ये ईगरली आस्किंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इससे पूछा जाता है कलर कोडिंग बिन सिस्टम, जो कि यूजली आपने हर जगह देखा होगा, जो कि 5 मैक्सिमम 5 कलर कोडेड बिन सिस्टम इज अवेलेबल, राइट? उसमें डिफ्रेंशिएशन है ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू एंड वाइट. ग्रीन भी देखा होगा, ब्लैक एंड ग्रीन सेम जनरल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होता है, राइट? सो अभी हम इसको समझते हैं. पहले तो सेग्रीगेशन जो होता है कलर कोडेड बिन सिस्टम्स में 2 टाइप से होता है. लाइक फर्स्ट जो कि नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट है, ठीक है, जिसमें इन्फेक्शियस वेस्ट नहीं है, जिससे इन्फेक्शन कॉज नहीं होगा. एंड सेकेंड इज इन्फेक्शियस वेस्ट. इन्फेक्शियस वेस्ट के अंदर 4 अलग अलग बिन्स आते हैं एंड नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट के अंदर हम ब्लैक या ग्रीन बिन, दोनों एक ही चीज़ है, ब्लैक या ग्रीन बिन का यूज़ करते हैं. कलर कोडिंग इंपॉर्टेंट होती है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस विद द ग्रीन एंड ब्लैक बिन. ग्रीन एंड ब्लैक बिन जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल सिंपल वेस्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग रेगुलरली लाइक होम वेस्ट में यूज़ करते हैं, जो भी नॉर्मल वेस्ट होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है. एंड इन हॉस्पिटल्स आपने मेजरली 4 टाइप के बिन्स देखे होंगे. ब्लैक एंड ग्रीन भी होता है, बट वो आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल भी अवेलेबल रहता है, OTs के बाहर भी होता है, राइट? 4 कलर कोडिंग सिस्टम फॉर इन्फेक्शियस वेस्ट में पहला होता है येलो, इन्फेक्शियस वेस्ट के लिए होता है. रेड बिन जो होता है कंटामिनेटेड वेस्ट के लिए होता है. लाइक कंटामिनेटेड वेस्ट में आपके बहुत सी चीज़ लाइक पट्टियाँ हो गई, ठीक है, POP की कास्टिंग हो गई, जैसे किसी बच्चे का फ्रैक्चर है तो उसकी POP कास्टिंग तोड़ करके, वो कंटामिनेटेड वेस्ट है, राइट? फिर आते हैं ब्लू बिन. ब्लू बिन में ग्लास एंड मेटल्स डाले जाते हैं, ग्लास एंड मेटल्स. एंड वाइट बिन जो होता है वो ऑलमोस्ट हमें सेम लगता है, बट हल्का सा डिफरेंस होता है. इसमें शार्प्स को डिस्पोज किया जाता है, शार्प्स को डिस्पोज किया जाता है, मतलब जो कि धारदार चीज़ें होती है उनको डिस्पोज किया जाता है. बहुत ही माइन्यूट सा अंतर है ब्लू एंड वाइट बिन के अंदर. और आगे क्वेश्चंस में हम इसे अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे. मैं आपको कुछ इमेजेस भी दिखाऊंगी साथ ही साथ. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज बायोमेडिकल वेस्ट इज जनरेटेड फ्रॉम. बायोमेडिकल वेस्ट कहाँ से उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए लैब्स, हॉस्पिटल्स, ऑप्शन बी फैक्ट्रीज, ऑप्शन सी फार्म्स या ऑप्शन डी मार्केट. द आंसर विल बी ऑप्शन ए हॉस्पिटल एंड लैब्स, अस्पतालों और लैब से, राइट? So biomedical waste refers to any waste generated during diagnosis, treatment or immunization of humans or animals. It includes used syringes, blood bags, dressing and laboratory waste. It poses infectious risk and must be handled with strict disposal protocols. Okay? So biomedical waste वह कचरा है जो मानव या पशु के उपचार, जांच या टीकाकरण के दौरान उत्पन्न होता है. इसमें सिरिंज, ब्लड बैग, ड्रेसिंग, लैब कचरा आदि शामिल होते हैं. इसे ठीक से नष्ट ना करें तो संक्रमण, इन्फेक्शन फैल सकता है, राइट? सो मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. येलो बैग इज यूज्ड फॉर. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था डायग्राम्स के साथ. ओके, अगेन येलो बैग इज यूज्ड फॉर. पीला बैग किस लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए
प्लास्टिक वेयर, ऑप्शन बी एनाटॉमिकल वेस्ट, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, मानव अंगों का कचरा, ऑप्शन सी शार्प्स, नुकीली वस्तुएं, या ऑप्शन डी जनरल वेस्ट, सामान्य कचरा। द आंसर विल बी, अभी हमने डिस्कस किया था येलो बैग के लिए, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, मानव अंगों का कचरा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। येलो बैग आर यूज्ड फॉर ह्यूमन टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स एंड अदर पैथोलॉजिकल वेस्ट. These are usually incinerated, burned at high temperature to prevent infections. Like आप देख सकते हो, this is the yellow bag content, like human anatomical waste हो गए, जिसमें humans के जो भी आपके क्या बोलते हैं पार्ट्स हैं, कॉटन बैंडेज है, वाइपर है, फेस वाइपर्स है, कॉटन्स है, वो सब यूज उसमें डाले जाते हैं येलो बैग में, राइट। पीले बैग में मानव अंग, उत्तक, खून से सने ड्रेसिंग आदि डाले जाते हैं। इन्हें उच्च तापमान पर जलाया जाता है, जिसे हम इंक्रिनेशन कहते हैं, ताकि संक्रमण ना फैले, राइट। सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। रेड बैग इज यूज्ड फॉर, रेड बैग इज यूज्ड फॉर, लाल बैग किसके लिए उपयोग होता है? ए कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट, संक्रमित प्लास्टिक कचरा, ऑप्शन बी शार्प्स, नुकीली वस्तुएं, ऑप्शन सी ग्लास, कांच, या ऑप्शन डी जनरल वेस्ट। हमने स्टार्टिंग में ही कलर कोडिंग बिन सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। सो द आंसर विल बी कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट, संक्रमित प्लास्टिक कचरा रेड बैग में डाला जाता है, राइट। रेड बैग होल्ड्स प्लास्टिक वेस्ट लाइक IV ट्यूब्स, कैथेटर्स, syringes without needles. These items are disinfected and sent for recycling. प्लास्टिक वेस्ट इसको रिसाइकिल कर दिया जाता है बाद में। लाल बैग में प्लास्टिक कचरा लाइक IV सेट, कैथेटर, सिरिंज डाले जाते हैं। इन्हें डिसइंफेक्टेंट करके पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग किया जाता है। लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ कंटामिनेटेड वेस्ट में क्या क्या आता है आपका। देखिए प्लास्टिक ग्लव्स हो गए, ये आपके IV फ्लूइड्स हो गए, सिरिंजेस हो गए विदाउट निडल, ये सब प्लास्टिक वेस्ट में आता है। इनकी ट्रीटमेंट ऑप्शन में श्रेडिंग एंड ऑटोक्लेविंग होती है। ये हम आपको आगे दिखाएंगे क्या होता है श्रेडिंग एंड ऑटोक्लेविंग। सो रेड बैग में हम लोग क्या डालते हैं? कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट, राइट। सो लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। ब्लू कंटेनर इज फॉर, ब्लू कंटेनर किसके लिए होता है? ए ग्लासवेयर, मेटलिक इम्प्लांट, कांच और धातु की वस्तुएं, बी ह्यूमन वेस्ट, मानव कचरा, सी प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक कचरा, या ऑप्शन डी वेस्ट पेपर, कागज का कचरा। गेस द आंसर। आंसर विल बी ऑप्शन ए ग्लासवेयर, मेटेलिक इम्प्लांट्स, कांच और धातु की वस्तुएं, ठीक। ओके, ब्लू कंटेनर मैं आपको पहले डायग्राम दिखा देती हूँ इसके लिए। देखिए कांच की वस्तुएं हैं ये सारी, ग्लास, एम्प्टी ब्रोकन ग्लासेस, सिरिंजेस, वायल्स, ये सारी चीजें जो भी ग्लास की होती हैं वो हम इसमें ब्लू बिन में डालते हैं, राइट। सो पढ़ते हैं। ब्लू कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर ब्रोकन ग्लास, slides, metallic implants and scalpels. These are disinfected and sent for recycling or safe disposal. नीले कंटेनर में कांच की वस्तुएं, टूटी स्लाइड्स, धातु के उपकरण, इम्प्लांट रखे जाते हैं। इन्हें साफ करके या पुनर्चक्रण के लिए भेज दिया जाता है। ओके, समझ में आ गया? ब्लू आपका बिन सिस्टम किसके लिए होता है? ग्लास के लिए होता है। एंड साथ ही साथ में डिफरेंस आपको दिखा देती हूँ। ग्लास के लिए, ग्लास बॉटल, सिरिंजेस, वाइल्स के लिए हम लोग ब्लू बिन यूज करते हैं। वेयर एज जो शार्प्स होते हैं, जो नुकीली वस्तुएं होती हैं जिनसे कट लग सकता है इजीली, उनको हम व्हाइट बिन में डिस्पोज करते हैं। व्हाइट बिन, राइट। व्हाइट बिन याद कर लीजिए, शार्प्स के लिए होता है, और ब्लू बिन होता है मेटलिक इम्प्लांट्स के लिए या फिर ग्लास के लिए, ठीक है। ये शार्प्स होती है, लाइक ये देखिए निडल्स हो गई, ठीक है, स्कैपल्स हो गए, वाइल्स हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपकी चीजें। सो लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। ब्लैक बैग इज यूज्ड फॉर, काला बैग किसके लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए नॉन हजार्डस जनरल वेस्ट, सामान्य गैर हानिकारक कचरा, ऑप्शन बी ह्यूमन टिश्यू, मानव उत्तक, ऑप्शन सी सिरिंज, या ऑप्शन डी निडल, सुई। ब्लैक बैग मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था ग्रीन और ब्लैक बैग के बारे में। सो द आंसर विल बी
नॉन हजार्डियस जनरल वेस्ट, ब्लैक बिन जो होता है, ब्लैक बैग्स में हम लोग नॉन हजार्डियस जनरल वेस्ट डालते हैं, जो घर का कचरा हो गया, नॉर्मल जो कि इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, राइट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, इनको डिग्रेड करने के लिए अलग से डाल दिया जाता है ताकि खाद बन जाए डिग्रेड हो करके, तो ये काम आते हैं। लेट्स रीड, मैं आपको पहले इमेजेस दिखा देती हूँ इसकी। सो दिस इज जनरल वेस्ट, नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट, ग्रीन या ब्लैक बिन यूज किया जाता है इन सभी चीज़ों के, लाइक प्लास्टिक हो गया, बायोडिग्रेडेबल हो गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ हो गई, पेपर हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग ग्रीन और ब्लैक बिन में डालते हैं, राइट। सो ब्लैक बैग्स आर यूज्ड फॉर नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट लाइक पेपर, wrappers, फूड वेस्ट etc. इट इज डिस्पोज्ड ऑफ एज म्युनिसिपल गार्बेज के तौर पे यूज किया जाता है। काले बैग में गैर संक्रमित कचरा जैसे कि कागज, खाने का कचरा, पैकेजिंग मटेरियल डाला जाता है, इसे नगर निगम के कचरे के साथ फेंक दिया जाता है, राइट। सो लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। बायोहजार्ड सिंबल कलर इज, बायोहजार्ड का जो निशान होता है उसका रंग क्या होता है? रेड लाल, ब्लैक काला, ऑप्शन सी ऑरेंज, रेड ऑन येलो बैकग्राउंड, पीले या नारंगी या लाल, या ऑप्शन डी ब्लू नीला। गेस द आंसर। द आंसर इज ऑरेंज और रेड ऑन येलो बैकग्राउंड, ठीक है। ये आपका बायोहजार्ड का सिंबल है, ठीक है। ये आपका the biohazard symbol indicates the dangerous infectious waste. It is red or orange or on yellow background as per the biomedical waste rule 2016. ओके, बायोहजार्ड निशान संक्रमित और खतरनाक कचरे को दर्शाता है। यह पीले रंग का पृष्ठभूमि पर लाल या नारंगी रंग में बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द सेफ टेम्परेचर फॉर ऑटोक्लेविंग बायोमेडिकल वेस्ट इज। बायोमेडिकल वेस्ट को ऑटोक्लेव करने का सुरक्षित तापमान क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोक्लेविंग बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से यूज़ किया जाता है फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। इसको आपको डीपली पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, राइट। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 121 डिग्री सेल्सियस। ऑटोक्लेविंग, ये देखिए, ये ऑटोक्लेविंग मशीन है। ऑटोक्लेविंग स्टेरलाइजेज द बायोमेडिकल वेस्ट यूजिंग स्टीम अंडर प्रेशर एट 121 डिग्री फॉर 15 to 30 मिनट्स। इस पे भी क्वेश्चन आता है, राइट। 121 डिग्री फॉर 15 से 30 मिनट्स, 15 to 13 मिनट्स के लिए 121 डिग्री पे उस बायोमेडिकल वेस्ट को रखा जाता है ताकि वो स्टेरलाइज हो जाए, उसमें से जितने भी कीटाणु हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो खत्म हो जाए ताकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके, राइट। ऑटोक्लेव में 121 डिग्री टेम्परेचर पर भाप के दबाव से कचड़े को 15 से 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। इससे सभी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा खत्म हो जाता है, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। निडल एंड सिरिंज, निडल एंड सिरिंज शुड बी डिस्ट्रॉयड बाय। सुई और सिरिंज को कैसे नष्ट किया जाता है? ए, बर्निंग डायरेक्टली, सीधे जलाकर, बी, श्रेडिंग और म्यूटिलेशन, काट कर या छेद कर, सी, थ्रोइंग इन डस्टबिन, डस्टबिन में डालकर, या डी, वॉशिंग एंड रीयूज, धोकर दोबारा प्रयोग करके। इसका सही आंसर होगा श्रेडिंग एंड म्यूटिलेशन, काट कर या छेद कर, ठीक है। यूज्ड सिरिंजेस एंड needles must be destroyed by needle destroyer or mutilator to avoid reuse and prevent needle stick injury. Needle stick injury, never throw directly into bins. Okay? सुई और सिरिंज को निडल डिस्ट्रॉयर या कटर से काट कर नष्ट किया जाता है ताकि कोई उन्हें दोबारा प्रयोग ना करे। उन्हें कभी भी सीधे डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए। दिस इज द श्रेडर, ये श्रेडिंग मशीन है जो कि ये जितने भी निडल्स एंड सिरिंजेस हैं उसको श्रेड करती है ताकि इससे कोई निडल प्रिक इंजरी, निडल स्टिक इंजरी ना हो सके, राइट। सो दैट्स फॉर टुडे इन दिस सेशन। BMW में हम लोगों ने 8 क्वेश्चंस किए हैं और इसका पार्ट B and C D आगे कंटिन्यू रहेगा। अभी हमने आज 8 पार्ट डिस्कस किए हैं और ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए आप LBNCC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर कोई भी इंक्वायरी रहती है BSc नर्सिंग से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग LBNCC जो है वो ऑफलाइन सेंटर्स अक्रॉस यूपी रन कर रहा है एंड साथ ही साथ
इसका हेडक्वार्टर जो है, हेड ऑफिस जो है वो लखनऊ में स्थित है, राइट. सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस 9454785219, right. So that's for today. Thank you.